है कि आज मतलब नहीं तो मैं बता देती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और उसके लिए मैंने कल से ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है। मतलब 11 जून से ही मैंने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने ना उनका फेवरेट नाश्ता बना दिया है जो कि है इडली। मैं दिखाती हूँ आपको अभी। और फिर मैं शाम के स्नैक्स के लिए उनके लिए ना, उनको ढोकला बहुत पसंद है तो मैं ढोकला बना रही हूँ। तो और अभी बना दूँगी ना तो फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। और कल 11 जून को मैंने घर में गुलाब जामुन बना दिए क्योंकि उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो दिखाती हूँ बैटर, जिसको मैंने दाल चावल ना रात में ही पीसकर इसमें दही वगैरह मिलाकर रख दिया था और ये काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छे से फर्मेट हो गया है ये। तो अब मैं इसका बनाती हूँ ढोकला। ओके, तो ये इडलियां हैं जो कि मैंने बना ली हैं घर में दाल चावल वगैरह पीस के, क्योंकि यार बाहर का बैटर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता बना हुआ, इसलिए मैं घर में ही बैटर बनाती हूँ दाल चावल का। और फिर मैंने ये इडलियां बनाई। ढोकले को एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इडलियां बन चुकी हैं और ढोकला भी पक रहा है। तो आज सिर्फ ना इनका बर्थडे नहीं है, आज बर्थडे फूजी का भी है। उसके लिए भी हमने तैयारियां करी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं जाती हूँ, थोड़े से काम निपटाती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ढोकला तो रेडी हो चुका है शाम के लिए। तो एनर्जी के लिए थोड़ी कॉफ़ी तो बनती है, तो कॉफ़ी पी लेती हूँ यार। नमकीन दलिया ऐसे मुँह क्यों बना रहे हो? अब मैं देती हूँ इनको सरप्राइज। ये लो बेबी दलिया। इडली नहीं है। हाँ तो देखा आपने, ये कितना खुश हो गए। इनको इडली बहुत पसंद है, मतलब इनको तो साउथ इंडियन खाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखो अभी मैंने इन तीनों बच्चों को खाना खिलाया तो इनको नाटक आ रहे थे, फूजी को नाटक आ रहे थे। लेकिन अब ये आराम से बैठ के इडली चटनी खा रही हैं। इनको हमारे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और आज इनका बर्थडे भी है तो भाई इनको तो ये आज सारा दुलार लाड सब मिलेगा ना। वैसे इसको रोज़ मिलता है, दोनों बच्चों का प्यार ये अकेले लेती है। और गाइस सच में इडली इतनी टेस्टी बनी थी ना कि मैं दोबारा लेकर आई और हमने फिर से सारी इडलियाँ चिट कर दी। तो आज तो मेरा उल्टा हो गया, आज मैं खा पी कर नहाने जाऊँगी। तो अब मैं आपको फाइनली तो मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। आज वैसे तो मैं ज्वेलरी वगैरह पहनती नहीं हूँ, बट आज मैंने इसलिए पहना क्योंकि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनका बर्थडे है तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। तो इसलिए मैंने ये ज्वेलरी वगैरह पहनी। और अब मैं दिखाती हूँ कि जब मैं सुबह आपसे बात कर रही थी ना कि मैंने ये बना लिया, हम फिर नाश्ता करने लगे, उसके बाद फिर मैं नहाने तुरंत नहीं गई। इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा खाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद नहा कर आती हूँ। तो अभी शाम मतलब 6:10 हो रहा है और अब मेरा खाना भी बन चुका है और अब हमें करना है बर्थडे की डेकोरेशन। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या है। वैसे आज का खाना ना हम दोनों का फेवरेट है, इनका भी और मेरा भी। तो मैं दिखाती हूँ कि वो है क्या। तो सबसे पहले है ये देखिए, ये है शाही पनीर। और उसके बाद में ये है मिक्स वेज, ये देखिए टेस्टी दिख रही है ना। और फिर है ये छोले। मतलब मैं सच बताऊँ तो हम दोनों ने ना, मैंने ये सोचा कि शादी वाला खाना होना चाहिए क्योंकि हम शादियों में जा नहीं पाते हैं ना, तो इसलिए हम घर पे बनाते हैं। ओह, ये आटा एक्चुअली पूरियाँ बनाने के लिए। और दिखाती हूँ इसके नीचे क्या है। तो इसमें है जीरा राइस। किसको किसको जीरा राइस और साथ में शाही पनीर पसंद है मुझे बताना। हाँ, और ये है दही बड़े के दही, और ये तो गुलाब जामुन जो मैंने कल बनाए थे, और ये रखे उसके बड़े।
और हम साथ में नान बनाने वाले हैं और मैंने पूरियों का आटा तो आपको दिखाई ही दिया था। तो ये है आज का कुछ मेन्यू जो हम दोनों को बहुत 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 पसंद है। तो क्योंकि देखो यार, हम ना शादियों में जा ही नहीं पाते हैं और बाहर आप अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो आपको वैसा खाना तो नहीं मिलता है जो शादियों में मिलता है। तो इसलिए अक्सर हम शादियों वाला खाना घर में बनाते हैं और खूब मज़े से। और ये मेरे दोनों बच्चों के मतलब डैडी और फूजी का उनके गिफ्ट्स हैं ये, जो हम शाम को केक कटिंग के टाइम पर देंगे। और अब हम करने जा रहे हैं डेकोरेशन करने। तो देखो, वैसे तो मैंने कोई थीम नहीं सोची है कि मतलब क्या थीम रखनी है, बट मुझे जैसे जैसे समझ में आता है मैं वैसे वैसे डेकोरेशन करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। तो चलिए डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो ये मैं डेकोरेशन का कुछ सामान लाई हूँ, जिसमें कि ये वाइट बलून है और साथ में ये ब्लू के लाइट और डार्क शेड बलून है, क्योंकि बच्चों को ब्लू बहुत अच्छे से दिखता है कलर। तो इस वजह से हमने ब्लू वाले ही चूज़ करें कि मतलब बच्चों को डेकोरेशन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बच्चों के डैडी और बच्चे बैठ के अपना डिसाइड कर रहे हैं कि क्या थीम रखना है। आइए बैठिए। आ रही हूँ। ये तो खेल नहीं बलून से। बलून फोड़ना है बेटू। अरे बलून ले ले। खेल ले, ऐसे बलून से नहीं खेल। क्या हुआ? बलून लेके भाग रही हो ना? ब्लू है ना इनके फेवरेट, इसीलिए तो। हाँ, बलून चाहिए। आओ, अच्छा आओ, अंदर आओ, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, फिर अंदर आओ। चलो। ये मैंने देखो तो कुछ देखो, वरना ये तो सब फोड़ देगी। सता गए हैं बाहर केक वगैरह लेने के लिए, तो उतनी देर मैं क्या करती हूँ ना, सारे बलून्स को फुला देती हूँ, फिर हम साथ मिलके वॉल पर डेकोरेट करेंगे, ठीक है? शीट वाले सारे नहीं फुलाए, सिर्फ 22 ही या 21 होंगे। और अब हम ये ब्लू का लाइट शीट, हाँ ये भी बलून है बेटो। एक बलून आप ले गए थे ना उठा के, मम्मा के पास से एक लेकर गए तो बलून बता दो जल्दी बता दो मम्मा को। देखो इसको पैकेट कहाँ से मिलेगा बाबू? ये निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बस इससे बनाया, ये लेके नहीं जाना तुम्हें। फूजी तो मुझे बार बार अपने खेल में लगा लेती है, तो फटाफट से मैं सारे बलून फुला लेती हूँ। यार टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अभी मैं कुछ इतने बलून्स फुला पाई हूँ और ये मेरे साथ अंदर हैं और मेरे दोनों बच्चे बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, वो दोनों अपनी मर्जी से भी नहीं आए। तो अब मैं देखती हूँ और क्या, तो ये वाइट है, इसको भी मैं ऐसे ही फुला लेती हूँ, क्योंकि देखो एक्चुअली में हमने थीम तो कोई सी भी नहीं सोची थी, बट ये था कि चलो जो भी समझ आ रहा है ले लेते हैं अभी बच्चों के लिए तो ना। और अभी इनके डैडी बाहर गया ना, तो ये देखो कैसे मुंह लटका के बैठी हुई हैं, अभी इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब जैसे ही डैडी घर आएंगे वैसे इनकी शैतानियाँ शुरू। लगता है मुझे ना फूजी या नाइल में से कोई आवाज़ दे रहा है, मतलब एवरू या हटो मम्मा गेट खोलेगी।
क्या हुआ बेटो, आवाज आई थी तुम्हारी? तुम यहाँ लेटे नालो सो रही है, आवाज क्यों आई थी? आओ बेटो अंदर आ जाओ, आओ अंदर, एसी चल रहा है बाबू। ना मुझे डराओ मत बेटा, गंदी बात होती है। आओ तो फिर जाओ तीनों लोग, फिर तीनों बाहर रहो। तुम डरा रही हो ना, फिर तुम भी बाहर हो। एब्रो अंदर आ जाओ बाबू, एसी में लेट जाओ आके। वही मम्मा डेकोरेशन का काम करी, वही तुम लेटो। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है फुजी, ये गलत बात है। उसको तुम हमेशा ऐसे डराती हो, अब भैया को डरा रही। अरे अरे ये ना अपने आप को बहुत ज्यादा बनती है। इधर देखो, इधर। सब डरो, सही हुआ, सही हुआ, बलून फूटा ना, अब सब डरो। आओ बाबू आओ। फुजू हटो वहां से, हटो जल्दी हटो, जल्दी हटो। फिर गंदी बात कर रही है, मम्मा काम करेगी यहाँ पर। ये इतनी तेज है ना, खुद तो इसी वाले रूम में हमारे साथ है और एब्रो को आने नहीं दे रही है। वो बेचारा ना डर रहा है इसकी वजह से। चलो फिर गेट बंद करने दो मुझे। हटो नैनू, पैर हटाओ बाबू। नैनू नैनू पैर, ये लगा 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 लगा। अरे और चलो फिर ठीक है। तो वाइट वाले तो सारे हो चुके हैं। अब ये मैं लेकर आई थी, इसमें ना अंदर चमकीला टाइप का कुछ है, तो अब ये वाले मैं फुग्गे फुलाने वाली हूँ। वाइट वाले तो फूल गए हैं। चलो तो अभी जब तक ये नहीं आ रहे हैं, मैं आगे का डेकोरेशन भी कंटिन्यू रखती हूँ। बस ये लोग आने वाले ही हैं, मैंने फ़ोन कर दिया इन्हें। बेबी देखो मैंने इतना तो कर दिया है, ठीक है? अब इसके आगे तुम कुछ करो, ठीक करो। सारे फ्रेंड्स भी हमारे देख रहे हैं, तुम्हारी क्रिएटिविटी आज सामने आएगी, ठीक है? तो गाइस डेकोरेशन में मैं बहुत टाइम लग गया यार। काफ़ी देर से मैं बलून्स फुलाती रही, उसके बाद में हमने आगे का डेकोरेशन भी कंप्लीट किया। बट चलो, बर्थडे तो साल में एक बार आता है ना, अब इतनी चीज़ों में क्या बोलना। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारा टास्क होगा कि हम रेडी हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा टफ होगा ना फुजी को रेडी करना। वो बच्ची ना इतने नाटक करेगी अभी कि मैं क्या बताऊं। तो कुछ इस तरह का डेकोरेशन हमने किया है, बहुत ही सिंपल सा है बट अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगे पता। तो ये है मेरी फुजी की फ्रॉक है, ये जो हम लेकर आए थे। फुजू अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है फुजू। अभी तो ये पहनने में बहुत नाटक करेगी, तो अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ। डेकोरेशन तो हो चुका है। फुजू फुजू सुन नहीं रही बेटा, इधर आओ। हम कुछ पढ़ने के तब वो सुनेंगे। हाँ वाओ, देखो देखो फुजू, देखो कितनी प्यारी फ्रॉक है। ये देखो कितनी प्यारी फ्रॉक है फुजू की। फुजू देखो ये आपका है। अरे वाह, ये तो आपका है। नहीं इसको लेके भाग रही थी। अब ये मुझसे ना एकदम दौड़ भाग करवा लेगी यार, पर पहनेगी नहीं, बहुत मुश्किल है इसको पहनाना। बट हाँ पहना मैं ही सकती हूँ। तो मेरा बेबी ये वाली शर्ट पहनने वाला है आज, और इसके साथ ये वाली शॉर्ट्स। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पसंद की दिलाई है इन्हें। और ये वॉच। तो ये है मेरे बर्थडे बॉय का फाइनल लुक। मेरी फुजू तो बहुत अच्छी लग रही है, एकदम परी लग रही है। फुजू बता दो मम्मा ने कितना मुश्किल से पहनाया है तुमको ना। अब ये सीरियस रहेंगी पूरे टाइम, इनको कुछ भी पहना दो ना तो ये सीरियस हो जाती हैं। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने ये पहन लिया है। पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मतलब कपड़े मैंने डिसाइड ही नहीं करे थे कि क्या पहनना है, जो फटाफट से मिला वो पहन लिया। और मेरी फुजू तो एकदम डरी बैठी हुई दिखाती हूँ। क्यों डर रही बाबू? देखो इनको कपड़े पहना तो ये इतना डरती हैं। चलो अच्छा बाहर चलो, हटो पैर मत जब, देखो
तो यार हमें अब थोड़ा सा ना टेंशन हो रही है। टेंशन मतलब बहुत बड़ी नहीं, बट ये जो फुजी है ना, इसको कुछ पहना तो ये नाटक करती है। अब ये नाटक क्या करती है, ये बाबू को, एब्रू को और नायलू को डराती रहेगी। तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं यार कैसे इनका डर खत्म करें और सबको अंदर रूम पर लेकर आएँ। गाइस केक कटिंग करना बड़ा कठिन हो जाता है। आप देख रहे हो ना नायलू कैसे खड़ी है कि नज़र चूँकि मैं केक खा जाऊंगी, तो हमें ये भी नज़र रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं केक को केक कटने से पहले ही ना खा लें। तो नायलू अभी तो डर रही थी, अभी एकदम नॉर्मल हो गई हैं। जैसे तैसे हम दूसरे वाले गेट से इन्हें अंदर लेकर आए हैं। तो फाइनली तीनों बच्चे अंदर आ चुके हैं और अब हम केक कटिंग करने वाले हैं। बट यार कुछ कुछ चीज़ें हम भूल जा रहे हैं, कहीं हम नाइफ भूल जा रहे हैं, कहीं प्लेट भूल जा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें चल रही है और साथ साथ हमें देखना है बच्चे कहीं मुँह ना मारे केक पर। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा भाई थोड़ा शर्मीला है, तो वो ना कैमरे में आने में थोड़ा सा नर्वस सा हो जाता है, तो ज़्यादातर वो नहीं दिखेगा आपको तो इसको माइंड मत करना। और हाँ, जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, जिनके पास प्यारे प्यारे बच्चे हैं और वो लोग भी ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं कि ये देखिए कैसे केक खाने की कोशिश हो रही थी, तो मुझे कमेंट में बताना है कि आपके घर में बच्चे किस तरह के हैं, कैसी कैसी शैतानियाँ करते हैं। मेरे हस्बैंड को देखिए कैसे उनसे मेरे भाई से बोल रहे हैं कि तुम केक खाओ, मतलब देख रहे हो अभी केक कटिंग हुई नहीं है और खा के देख लो। यार ये लोग ना, यहाँ तो डैडी और बेटी का लव चल रहा है। बस अभी मैं आपको 1 सेकंड में केक का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है प्यारा सा केक हमारा छोटा सा, और ये साथ में है पेस्ट्री रेनबो की, जो कि फुजी के लिए है। बट हम उसे पूरा नहीं खिलाने वाले हैं, सिर्फ उसकी खुशी के लिए हम लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है फुजी केक नहीं काटने वाली, वो बहुत नाटक कर रही है। उसको मैं इतना बुला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये देखो ऐसे घूम रही है, बट केक कटिंग के लिए नहीं आ रही है। तो अब इनके डैडी केक काटेंगे और ये देखेंगी। वैसे तो तुम्हें हाँ तो चीख ले बेटा। ये कितनी ताकत लगा रही तुम मेरी। बस इतने बर्थडे मना ले ना, क्या खाइए पहले चढ़ाने के लिए। दीदी को दे दो पहले, फिर उसके बाद में ठीक। दीदी मामा पापा का मोटा थोड़ा परी परी। तो यहाँ पर अब मेरा ब्रदर इनको गिफ्ट में एक बुक दे रहा है, जो कि बुक्स बहुत अच्छी होती है, हमारे ज्ञान को बढ़ाती है और इनको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इन्होंने बुक, मतलब मेरे भाई ने बुक ही मंगाया था। हमने डिसाइड किया था कि हम वो चीज़ें देंगे जो इनको सच में पसंद है। तो अनी का गिफ्ट तो आप लोगों ने देख लिया कि उसने बुक दिया। मैंने क्या दिया है, वो भी ऐसी चीज़ है जिनका शौक़ इनको बचपन से है, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। तो अब ये मैडम आई हैं घूमती घूमती, इतनी देर से तो ये सुन नहीं रही थी। अब मैं केक खाने जा रही हूँ ना, तो अब इनको भी खाना है। अब ये आई हैं, अभी तक इनको मेरी एक भी नहीं सुनाई दे रही थी। इसने केक तक नहीं कट किया है। एवरू से तो हम हमेशा केक कट करवाते हैं जब भी उसका बर्थडे होता है, पर ये मैडम ना अब इनको केक खाना है। पर बहुत प्यारी लग रही है। आप मुझे कमेंट में बताना कि इसके ऊपर ये फ्रॉक कैसी लग रही है गाइस। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो मैं खाना सर्व करती हूँ और खाना खाते हुए साथ ही साथ थोड़ा सा डांस करते हैं। चलो, तो ये मैं नान का आटा, जो कि पहले ही मैं इससे गूंद चुकी थी, और अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ नान बनाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का है, एकदम सॉफ्ट डो बनाया था मैंने। तो चलिए नान की तैयारी शुरू करते हैं, और साथ ही में मैं पूरियाँ भी बनाने वाली हूँ। और हाँ गाइस, इन सारे कामों में ना मेरा भाई मेरा पूरा साथ देता है। ये सारा खाना बनाना और बाद में ये नान और पूरियाँ बनाने में भी उसने मेरी पूरी हेल्प करी।
तो ये उन लड़कों में से है जो ये नहीं सोचता है कि ये सारे काम लड़कियों को करने चाहिए। इसका मानना है कि हम दोनों को बराबर से काम करना चाहिए। तो मुझे इसकी ये सोच बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं पूरियाँ बेलती जा रही हूँ और मेरा ब्रो निकालता जा रहा है पूरियाँ गर्मा गर्म। और हाँ गाइस, मेरे पूरियों के कलर और शेप पे मत जाना, क्योंकि ये नॉर्मल आटा नहीं है, मतलब ये गेहूं का या मैदे की पूरियाँ नहीं है, ये मल्टीग्रेन की हैं। और ये देखिए कैसे लेटे हुए हैं। ये तो भाई मेरा बच्चा जब से फुजी आई है ना, तब से मेरा बच्चा डरपोक हो गया है सच्ची में। बट ये खुद ही उससे कहता है कि मुझे डराओ। मैं सच बता रही हूँ, ये हर समय उसको दिखाएगा मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, तो वो डराती है फिर से। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि यार आगे का व्लॉग और डालूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाने वाली हूँ। उसमें मैं ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या गिफ्ट दिया है, और उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आपको मेरे इस व्लॉग का सेकंड पार्ट देखना ही पड़ेगा। अगर आपको सरप्राइज़ देखना है तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट। ओके बाय बाय।